आज इस वीडियो में हम बात करने वाले घुटनों के दर्द के बारे में। ऐसी कंडीशन जिसे नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस के नाम से कहा जाता है। ऐसे पेशेंट्स कई सालों से दर्द, कई सालों से स्वेलिंग और कई ट्रीटमेंट्स लेने के बाद कुछ टेम्पररी रिजल्ट्स या नो रिजल्ट्स। ऐसे पेशेंट जिन्हें ऑपरेटिव प्रोसेस भी बताया गया है। किस तरह से आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स ठीक होते हैं, आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। 40 से भी ज़्यादा देशों में जब पेशेंट्स के साथ बात होती है तो पेशेंट जनरली कहते हैं कि जिस घुटनों का हमने ऑपरेशन किया है आज वहाँ पर दर्द ज़्यादा है कंपेयर टू द नी जॉइंट विच इज़ नॉट ऑपरेटेड। कई पेशेंट्स का कहना है सभी तरह के ट्रीटमेंट्स हो गए, चलने नहीं जम रहा, काफ़ी सूजन है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है, क्या करे अभी पता नहीं। ये वीडियो आपको एक अच्छा माइंडसेट देता है कि रिलीफ क्या है और क्योर क्या है। प्रॉब्लम एंड तक जाने से पहले अगर हम इंटरनली जॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आगे फ़ायदा होने वाला है। अगर हम प्रॉब्लम को सप्रेस करते हैं तो कहीं ना कहीं हम सिर्फ प्रॉब्लम को आगे ढकेल रहे हैं। ये राइट माइंडसेट नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस या वात विकारों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। और किस तरह से आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स इन वात विकारों से बाहर आते हैं, छूटते हैं और उन्हें रिलीफ मिलता है, जानते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। नी जॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जॉइंट्स हम कह सकते हैं। वजन बढ़ने पर इन नी जॉइंट्स पर पेन होता है, चलने नहीं जम सकता अगर नी जॉइंट कहीं ना कहीं अफेक्टेड है। तो जब कभी इन नी जॉइंट को दर्द होता है, वो इंजर्ड होते हैं, डीजेनरेट होते हैं या वहाँ पर इन्फ्लेमेशन दिखाई देता है, पेशेंट्स को काफ़ी पेन होता है और उनकी लाइफ काफ़ी डिफिकल्ट होती है। इवन सिंपल से सिंपल काम जब उन्हें करना होता है तो उनके घुटनों में काफ़ी दर्द करता है। ये मैं कह सकता हूँ कॉन्फिडेंटली, और ये कोई एग्जैगरेशन भी नहीं है, कि हर दूसरे फैमिली में आज एक ऑस्टियोआर्थराइटिस की केस है। ऑस्टियोआर्थराइटिस ये किसी भी जॉइंट को अफेक्ट कर सकता है। जब ये नी जॉइंट को अफेक्ट करता है इसे कहते हैं नी जॉइंट ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसे आयुर्वेद में कहा है जानु संधिगत वात। ये जानु संधिगत वात या ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आयुर्वेद में कुछ ऐसे बताया है। वातपूर्ण धृति स्पर्श, यानी ऐसी कंडीशन जहाँ पर काफ़ी स्वेलिंग, काफ़ी पेन और रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट दिखाई देती है, उसे कहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस। इसका कॉमन रीज़न है हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल और अनहोलसम फूड हैबिट्स। ऐसे फूड जिससे गैस बढ़ रहा है, वात बढ़ रहा है, आगे जाके वातों के विकार होने ही होने। इसलिए अनहोलसम डाइट और सेडेंटरी लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा कारण है। पेशेंट्स क्विक फिक्स ओवर द काउंटर दवा से खुद के कंडीशन को मैनेज कर तो लेते हैं, पर इंटरनली प्रॉब्लम बढ़ते जा रहा है। एक टाइम होता है, एक समय होता है जब तक हम इस ब्रेन को सिग्नल दे सकते हैं कि आपको इस चीज़ का दर्द न हो, पर अंदर ही अंदर प्रॉब्लम बढ़ने वाला है या इस ब्रेन को सिग्नल जानी बंद होने वाला है, धीरे धीरे कम होने वाला है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक राइट माइंडसेट रहे कि कौन से प्रॉब्लम को कब तक रिलीफ करना है और किस तरह से उसे हमने क्योर करना है। दिस माइंडसेट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वात विकारों को आयुर्वेद द्वारा बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। 100 से भी ज़्यादा प्रोटोकॉल है आयुर्वेदा में इस प्रॉब्लम को फिक्स करने में। कई अलग अलग प्रोटोकॉल, अलग अलग ट्रीटमेंट्स के अलावा 2 सिंपल चीज़ें, यानी अंदर ओरल लेने वाली पेट की दवाइयाँ और बाहर से लगाने वाली एप्लीकेशंस, ये 2 चीज़ों से भी कई पेशेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। कुछ एडवांस कंडीशंस के लिए हमें एडवांस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट्स या प्रोटोकॉल्स भी फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज आयुर्वेदा में कहा है कि ये जो वात व्याधि है ये मर्म अस्थि संधि में लोकेटेड है और कई बार ओल्ड एज में ये दिखाई देता है, इसलिए इसको कहा है कष्ट साध्य, यानी डिफिकल्ट टू क्योर। सो ऐसी डिफिकल्ट टू क्योर कंडीशन में हमें एडवांस प्रोटोकॉल या एडवांस ट्रीटमेंट लगती है, जो कि सिर्फ दवाई अंदर बाहर, इंटरनल एक्सटर्नल काफ़ी नहीं हो सकती। सो इंटरनल एक्सटर्नल के साथ साथ पंचकर्मा और आयुर्वेदिक थेरेपीज काफ़ी इफेक्टिव होते हैं। बात करते हैं शुरुआत में 2 आसान स्टेप्स के बारे में। एक कॉमन प्रोटोकॉल जनरली फॉलो किया जाता है, यानी अंदर से इंटरनल स्नेहपान करना, घृतपान या तैलपान करना, महातिक्त घृत, पंचतिक्त घृत या बला तेल जैसे आयुर्वेदिक इफेक्टिव दवाइयाँ 20 ग्राम या 20 ml की डोज में अर्ली मॉर्निंग सुबह कंज्यूम करने देना। इससे स्नेह कार्य हो रहा है, हर एक जॉइंट्स को वो तेल मिल रहा है, वो स्नेह मिल रहा है जो वहाँ पर ज़रूरत है। जहाँ पर ड्राइनेस है, वात है, लुब्रिकेशन नहीं है, वो लुब्रिकेशन मिल रहा है ऐसे स्नेह द्रव्यों से।
सो इंटरनल ओलिएशन से कुछ ही हफ्तों में हम देखते हैं कि पेशेंट्स का बल बढ़ा है, स्ट्रॉन्ग फील करते हैं, जॉइंट स्ट्रॉन्ग होते हैं। छोटा सा प्रोटोकॉल, अंदर से अस्थि पोषक द्रव्य, कहीं अस्थि पोषक द्रव्य जो अस्थि धातु को स्ट्रॉन्ग करे। आपको पता है 7 धातु जो हमारे शरीर को होल्ड करते हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। रसद रक्तम ततो मौसम मौसमेद प्रजायते मेदो अस्थि तत्व मजा मजा शुक्र से संभव, यानी हमारे मेद धातु से अस्थि बन रहे, ये हमारा 5वां धातु है। 5वें धातु को जब नरिशमेंट मिलता है, हमारा वात कम हो रहा है, जॉइंट स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म चेंजेस हम पेशेंट्स पे देखते हैं। आयुर्वेद द्वारा हर एक धातु जो शरीर को होल्ड कर रहा है उसे नरिशमेंट दिया जाता है, उसे स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है ताकि पेशेंट्स को 360 डिग्री क्योर दिखे, रिलीफ दिखे, फायदा मिले। ये इंटरनल कुछ दवाइयाँ होते अस्थि पोषक द्रव्य जो इस अस्थि धातु को स्ट्रॉन्ग करे। टैबलेट ऑर्थोसीमेड एक्टिव वेद इंडिया की है। कई क्लासिकल शास्त्रोक्त दवाइयाँ है, लाक्षादि गुगुल हो गया, पंचदिक्त घृत गुगुल, आभादि गुगुल, कई दवाइयाँ जैसे सिंहनाथ गुगुल, कई तरह के फॉर्मुलेशंस है। पर एक ऑथेंटिक आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर का इन्वॉल्वमेंट होना, गाइडेंस होना ऐसे क्रोनिक कंडीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक राइट ट्रीटमेंट, प्रॉपर अप्रोच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सटर्नली एप्लीकेशंस भी कुछ हद तक काम करते हैं, जैसे कि ऑर्थोसी लिनिमेंट अप्लाई करना, या कुछ क्लासिकल दवाइयाँ पिंड तेल, मुरवेना तेल, महानारायण या सौचर आदि ऐसे ऑयल्स अप्लाई करना। विषगर्भ तेल नी जॉइंट के लिए उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। एप्लीकेशन कुछ वार्म ऑयल्स का करना और उसके बाद स्टीम देना, या एक नॉर्मल स्टीम, नाड़ी स्वेद या गर्म फड़के से शेक देना, या फिर वहां पर एक जानू बस्ती नाम की ट्रीटमेंट जो हमने कई वीडियोस में बात की है, उस जानू बस्ती की ट्रीटमेंट को हर रोज करना। ये जानू बस्ती की जो ट्रीटमेंट है, इसका एक वीडियो हर एक गांव तक पहुंचा है। पेशेंट्स बिना दवा के सिर्फ उस ट्रीटमेंट को करके उनके जॉइंट स्ट्रांग हुए हैं। आज जब उन्हें चलने नहीं जमता था, 30 डेज ऑफ एवरीडे जानू बस्ती, 90 डेज ऑफ एवरीडे जानू बस्ती इस ट्रीटमेंट को घर पे करके ऐसे भी पेशेंट्स है बिना इंटरनल मेडिसिन के उनका एक्सटर्नल प्रॉब्लम पूरी तरह से एक्सटर्नल से पूरा प्रॉब्लम उनका सॉल्व हुआ है। राइट अप्रोच, कंटिन्यूस ट्रीटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कष्ट साध्य बोला है, काफी मेहनत करनी है इस प्रॉब्लम के लिए, बट आयुर्वेद द्वारा एक बेनिफिट है कि लाइफ लॉन्ग क्योर हमें दिखता है, मिलता है। दवाइयाँ इंटरनल एक्सटर्नल के अलावा और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है षष्टिकाशाली पिंड स्वेद। आयुर्वेदिक दवाइयाँ द्वारा एक पोटली तैयार करना, जिसकी पूरी जानकारी हमने एक वीडियो में दी है, आई विल ऐड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस पोटली को नी पर शेक करना, मसाज करना और किस तरह से डीप पेनिट्रेटिंग एक्शन हम देखते हैं, किस तरह से पेशेंट का प्रॉब्लम रिवर्स होता है। बिग एग्जाम्पल इज अ षष्टिकाशाली पिंड स्वेद। पत्र पोटली पिंड स्वेद यानी निर्गुंडी, अर्क और कैस्टर ऑयल के पत्र लिए जाते हैं, उसे फ्राई करके एक पोटली में बांधा जाता है और उसका एक शेक दिया जाता है पूरी नी जॉइंट पर। पत्र पोटली पिंड स्वेद यानी ये निर्गुंडी का वात शामक एक्शन, एरंड विच इज उत्तम वात शामक और अर्क पत्र, ये 3 ऐसे पत्रों को फ्राई करके उसका एक शेक देना पोटली में बांधकर, काफी इफेक्टिव है। इससे ज्यादा इफेक्टिव और कई ट्रीटमेंट जैसे जलों का उपचरण, सिरावे और इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स कई बार हमें एडवांस प्रोसेस लगते हैं जो हम जोवीज में फॉलो करते हैं, जैसे फेरेटिक नीडलिंग, हाइड्रोजन ऑक्सीजन थेरेपी, हाइपरबेरिक ऑक्सीजन थेरेपी, ऐसे कई डिफरेंट थेरेपी लगते हैं। एडवांस तरीके से काम करना पड़ता है। एज यू नो, जोवीज में एस्थेटिक मॉडर्न तरीका, लेटेस्ट नेचुरल तरीके से लेके आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स ठीक होते हैं। सो कंप्लीट राइट माइंडसेट रखना कि रिलीफ नहीं बट क्योर होना चाहिए, प्रॉब्लम को दबाना नहीं है पर ठीक करना है। ये राइट माइंडसेट से पेशेंट पूरी तरह से ठीक होते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप इन वीडियोस को देखिए। एक हो गया जानू बस्ती का, एक हो गया पोटली स्वेद का। इंटरनल एक्सटर्नल राइट माइंडसेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये था आज का वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, क्वेश्चंस है, कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। देयर आर एंडलेस टिप्स, एंडलेस ट्रीटमेंट्स। ऑफ कोर्स वो पेशेंट टू पेशेंट काफी डिफर करते हैं, पर आयुर्वेद द्वारा पेशेंट्स पूरी तरह से ठीक होते हैं। ये था आज का वीडियो। कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक जरूर दीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। Until next time, from Jovis and the team, look impressive, be progressive.